क्लास देखो जिसने घर में ये सब ट्राई नहीं किया है तो नहीं होगा। मतलब घर में ट्राई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब तक घर में नहीं बताओगे आपको याद नहीं होने वाला। ये बात आप ध्यान रखना। और देखो मेहनत कितनी हो रही है इस चीज पे, कुछ बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये देखो, तो ये पूरी मेहनत आपको देखो दिख रही है। ऐसे ही करना पड़ेगा तभी बात जाके बनेगी। शाबाश, वेरी गुड सौरभ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिसने भी किया है बहुत अच्छा काम किया है, नो डाउट। शाबाश, तो दिख रही है मेहनत, पढ़ने का मन भी करेगा। चलो गए, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, है ना। जिसने भी किया है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड शिवानी जी। चलिए, और जो ये हो जाएगी बस ऐसे ही हो जाएगा, कुछ और ही हो जाएगा फिर। चलिए, Divya answer, I watch all your lecture, your way of teaching is so good that I have no doubt from what you have taught, but after your lectures I read some chapters from GC Young and very good. ठीक है, देखते हैं, अभी पहले पढ़ लेते हैं, देन आई विल चेक। ठीक है मैडम, क्या नाम आपका, जो भी नाम है। हाँ चलो शुभम, हो गया, अभी हम स्टार्ट करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। चलिए चलिए, अभी बात करता हूँ, मैं सारी बातें करूँगा, आपसे बुक रिलेटेड बात भी करता हूँ मैं। आज की क्लास में आपको ये बताऊंगा नोट्स कैसे बनाने हैं, और ये भी बताऊंगा मैं आपको कि कैसे कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं आप लोग, आज मैं आपको बता दूंगा। हाँ मन चौधरी, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो शुरू करें। चलो अब अगर हो गया सभी का तो सेशन को स्टार्ट कर लें, वरना फिर देख लो दिक्कत हो जाएगी। चलो तो कंटिन्यू करते हैं, हम लोग गंगा रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे, याद है सभी को। हाँ अब जल्दी से पहले आप लोग मुझे एक चीज बताइए क्लास को स्टार्ट करने से पहले, कि प्रयाग का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रयाग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रयाग, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंच प्रयाग। पंच प्रयाग का क्या मतलब होता है, पंच प्रयाग का क्या मतलब होता है लर्नर्स। जब 5 हमें प्रयाग मिल जाते हैं तो उसके बाद पंच प्रयाग बन जाता है। अब बताओ वो कौन सा प्रयाग है जिसके बाद गंगा रिवर की एक्चुअल में शुरुआत होती है, असल में गंगा शुरू होती है किस प्रयाग के बाद, जल्दी से बताएं, फास्ट एकदम रिप्लाई। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, देवप्रयाग, देवप्रयाग में कौन कौन सी रिवर्स मिलती हैं, देवप्रयाग में देवप्रयाग में भाई कौन कौन सी रिवर मिलती हैं, जल्दी से बताएं। वेरी गुड, अलकनंदा और भागीरथी, इज आई राइट, है ना। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को, ध्यान देंगे, बहुत बढ़िया, रिवीजन करके आयो थोड़ा बहुत, यहाँ कुछ क्लास में जाएंगे तो कुछ समझ में आएगा हमारे। ठीक, ओके ओके, ए बी सी डी ई एफ जी, कहाँ गया, आज तारीख क्या है भाई हमारी, तारीख बता दो यार, ये बात 11 मई, ठीक है। चलिए एक सेकंड यार, एक सेकंड, गाइस एक सेकंड, लाइन पे रहना, देयर इज सम इशू, एक पीडीएफ मुझे अपडेट करना है, एक मिनट रुकिए, बातें नहीं कीजिए। ध्यान दो, तो वी ऑल नो दैट, स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहले एक बार रिकॉल करा दूं आपको चीजें, फिर मैं यहां से कंटिन्यू करूंगा, ध्यान देना। चलिए साथ देंगे मेरा फटाफट, तैयार। सबसे पहले एक रिवर आ रही है यूपी से, बताओ कौन सी होगी, रामगंगा, बिल्कुल जोश के साथ होना चाहिए मामला, कौन सी होगी भैया, राम गंगा। अभी बताओ यूपी से रिवर आ रही है, जल्दी बताओ, गोमती, कौन सी, गोमती, उत्तर प्रदेश साइड से आ रही है गोमती, हाँ है ना। ठीक है, उसके बाद इसी गोमती के आगे हम लोग चलो घाघरा बनाते हैं, आपको पता है घाघरा की मैपिंग बहुत बड़ी है, लेकिन चलो हम यहाँ पे फिलहाल लिख देते हैं घाघरा, है ना। इसी घाघरा पे अगर मैं देखूं तो घाघरा जब बनी थी करनाली के नाम से बनी थी क्या, करनाली के नाम से बनी थी क्या, बिल्कुल सर। सर इसी घाघरा रिवर पे एक रिवर आगे मिलती है राप्ती, सर राप्ती के किनारे कौन सा शहर पड़ता है सर, गोरखपुर, सर राप्ती के किनारे कौन सा शहर पड़ता है सर, गोरखपुर, इफ आई राइट। ओके, सरयू शारदा इसी पे आगे मिलती है सर, सरयू शारदा, सरयू शारदा, है ना। ठीक है आगे बढ़िए। इसके बाद हम लोग आगे चलें तो फिर एक रिवर नेपाल से जो हमें पता है, नेपाल से एक रिवर गंडकी, गंडकी, और नेपाल से एक रिवर है नारायणी, गंडकी और नारायणी, नारायणी को ही हम लोग अरुण भी बोलते हैं, याद आ रहा है। और ये भारत में एक सेकंड यार, क्या हो रहा है, एक सेकंड गाइस, यार ड्रामा यार, ये सही है, अभी सही है क्या, नॉट इज ओके, अभी सही है। बीच में थोड़ा सा नेटवर्क चले गया था, चलिए ध्यान दीजिए। ठीक है, अभी सही है ना सब कुछ, चलिए एक सेकंड यार, अरुण, अरे यार इस अरुण से त्रिशूली लिखना, सॉरी, ये नारायणी को त्रिशूली लिखना, त्रिशूली मेरे मुंह से, एक्चुअली अरुण भी आ रही है, वो कोसी है, मैंने उल्टा बोल दिया, नारायणी को त्रिशूली कर लेना, त्रिशूली, नारायणी को त्रिशूली कर लेना, ठीक है, वो अरुण को कोसी हो जाएगी। ठीक है, ये आके मिल गई ऐसे, ये गंडक ना। उसके बाद आप सभी को पता है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से, या आप कह लो चंपारण से एक रिवर आ रही है, क्या नाम है, बुरही गंडक, आई एम राइट, बुरही गंडक, बुरही गंडक, सही है, कोई दिक्कत नहीं। बुरही गंडक के बाद आपको पता है एक रिवर है सनकोसी, सनकोसी, और जो है एक है हमारी अरुण, सनकोसी, एक है अरुण, और जो है एक हमारी कौन सी हो जाएगी, तैमूर। ये तीन रिवर कहाँ की, नेपाल की, और ये भारत में आई किस नाम से, कोसी के नाम से, राइट, हाँ कोसी, इसी को सौरव बिहार कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद वेस्ट बंगाल से एक रिवर आई, जल्दी से नाम बता दूं, महानंदा, क्या नाम होगा, महानंदा। ठीक है, मतलब एक दो बार आप बना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, ठीक है, एक दो बार जस्ट आपको बनाना है और डेफिनेटली आप सीख लेंगे। वेरी गुड, अब हम आगे देखते हैं, यहाँ देखेंगे आप लोग, ये गोमती आ रही है आपकी। ठीक है जी, अब इसी गोमती से जस्ट पहले ये देखना, ये बहुत मेन है, इसी गोमती से जस्ट पहले राइट साइड से रिवर आएगी जिसका नाम होगा यमुना। अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पर एक गलती बच्चे क्या करेंगे, देखो ये जितनी भी मैं आपको रिवर्स पढ़ा रहा हूँ, इस बात को आप लोग मान के चलेगा कि मैं आपको एक ऑर्डर के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये सीक्वेंस के हिसाब से। अगर आप मैप, अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगा, डोंट वरी, मुझे पीडीएफ अपडेट कर रहा था, बीच में नेट इशू हो गया, अभी मैं आपको मैप में भी सारी रिवर्स दिखाऊंगा ताकि आपको मतलब मैप को देख के थोड़ी सी फीलिंग आ जाए। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना कि जितनी भी रिवर्स है ये सीक्वेंस में सारी, मतलब ये नहीं कि कोई लाइन तुमने कहीं खींच दी, ऐसे बात नहीं बनेगी, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है,
तो इस चीज को आप लोग मान के चलिए कि आप लोगों को एक एक सीक्वेंस देखना। अगर मुझे बताओ, अगर किसी ने यमुना नदी को यहाँ तक खींच दिया है तो सही कर लो, गोमती से पहले रामगंगा के बाद, यमुना गंगा से टच होगी गोमती से पहले रामगंगा के बाद, ये चीज श्योर कर लेना। बाद में बोलोगे सर ने हमें गलत पढ़ा था, लेकिन गलत तुमने लिखा है, मैंने नहीं। ठीक है, तो इस चीज को आप सही कर लेना, अभी हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, ओके चलो, तो हम लोग आगे कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे एक सवाल क्या जनरली बन जाता है, अभी मैं आपको राइट की पहले पूरा कहानी समझाऊंगा कि लेफ्ट साइड से देखो आप कितनी सारी रिवर्स देखो, एक रामगंगा हुई, दो गोमती, 3 नंबर घाघरा, 4 नंबर हमारी ये कौन सी होगी, गंडक, है ना, दिस इज आवर गंडक, ये होगी गंडक, गंडक होगी चौथे नंबर पे, 5वें पे गंडक, फिर 6ठे पे कोसी, और फिर 7वें महानंदा। इन सातों में से अगर आज मैं आपको कोई भी 4 रिवर उठा के दूं, इन सातों में से मैं आपको कोई भी 4 रिवर उठा के दूं और मैं बोलूं कि वेस्ट से ईस्ट की ओर अरेंज करो, कर दोगे? पहले बताओ, पहले बताओ, इन चारों में से मैं कोई भी रिवर तुम उठा के दूं और मैं बोलूं कि भैया वेस्ट से ईस्ट की ओर अरेंज करो, कर दोगे? सीक्वेंस दिख रहा है। और अगर इन्हीं चारों में से, मतलब इन्हीं सातों में से कोई भी 4 दूं और बोलूं कि ईस्ट से वेस्ट की ओर अरेंज करो, तो भी कर दोगे? बस तब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। समझ रहे हो बात? हाँ जी, वेरी गुड। चलिए पीडीएफ आ गया है मेरे पास, इसे मैं अपडेट कर दूं। ठीक, हाँ तुम्हें यार दिखाना भी पड़ेगा ना थोड़ा, मैप की तो जरूरत बहुत ज्यादा है। अरे रुक जाओ, आदित्य प्रताप, सोन रह गया, पूरी गंगा रिवर सिस्टम खत्म ही नहीं हुआ, बेवकूफी का। एक नंबर के लाटे आते हैं, पता है कुछ क्लास में भी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, सोन रह गया, टॉपिक कहां खत्म हो गया, गंगा रिवर सिस्टम। अबे जो पहले पढ़ी हो तो देख ले बेवकूफ, गधा भी का। मतलब वही वाली बात है यार, लगभग मतलब क्या ही बोलूं यार भाई, बुरा मत मानना, मैं आप सभी देवी और सज्जनों से एक बात बोलना चाहूंगा। आप लोग चाहे मेरे बारे में कुछ भी सोचें, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो सोचना है सोच लो, लेकिन मैं बताऊं यार, आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, उसका बिहेव भी करना सीखो। ये नहीं कि यार उठा के कोई भी ऑफिसर बन जाएगा, ये एडिकेट्स नहीं होते हैं। क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा है तो तुमसे ज्यादा टीचर को पता है कि क्या क्या रह गया, क्या क्या बताना बाकी है, क्या बोला मैंने तुम्हारे सामने। अब देख रहे हैं मैं कितनी बार दिखी तुझे, तो मैं ये अपडेट करूंगा, दिखाऊंगा तो सोन, तो सोन की बातें कर रहा मैं सारी बताने वाला हूं। देखो भैया, ये मैं बताऊंगा, ब्लॉक करना स्टार्ट करने वाला हूं, फिर मत बोलना कि सर मेरा सब खराब कर दिया आपने। चलिए ध्यान दो, इस पीडीएफ को देखने से पहले हम एक तो चीज यहाँ पे जानेंगे। गाइस सभी को यमुना की पहले बताइए, यमुना इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट, ये राइट से गंगा में आके मिल गया लेफ्ट से, पहले आप बताओ, आप लोग बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलिए स्टार्ट करते हैं, जाने चलिए। हाँ, अब देखिए, मैं जरा यमुना को साइड लेके चल रहा हूं, फिर उसके बाद हम सोन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहले जरा जो है मैं यमुना को डिटेल में पढ़ा दूं, फिर हम सोन के बारे में डिस्कशन करेंगे, और इनको प्रैक्टिस करो घर में ताकि आपको चीजें याद हो जाए। इमेजिन करो कि ऐसे आपकी गंगा दी, ठीक है, और ये गंगा जा रही है, गंगा का जो मैप तो आपने ऑलरेडी बना लिया, लेकिन आप इमेजिन करो कि गंगा पे ये इस तरीके से रिवर आके मिली, जिसका नाम है यमुना, जिसका नाम है यमुना, और जिस पॉइंट पे दो रिवर्स मिलती हैं, इस पॉइंट को प्रयागराज बोलते हैं, जिसका पहले आप इलाहाबाद के नाम से नाम जानते हैं। इलाहाबाद बोल लो, प्रयागराज बोल लो, ठीक है, मैं तो इलाहाबाद ही बोलता हूँ, क्योंकि 9 बार यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद मैं इस नाम को नहीं बोल पाया भाई। ठीक है, तुम लोग प्रयागराज लिख लेना, तो तुम तो अपना लिख लो यार, मैं तो क्या ही लिखूं। ठीक है, तो आप लोग लिख लो प्रयागराज, मेरा काम मेरे साथ रहने दो। सच बता रहा, यहाँ के इंटरव्यू अवसर पहचान गए थे, कितनी बार आएगा भाई, सच बता रहा, ऐसे हालात हो गए थे, मतलब बाथरूम में मुझे पता कौन से नल के पानी आएगा, किसमें नहीं आएगा, सोच लो आप, ऐसा हाल हो गए थे। चलिए यमुना की बात करते हैं, ध्यान दो। तो भैया यमुना पे एक रिवर जो है आके मिलेगी सबसे पहले, पहले आप मुझे बताएंगे, 1 2 3 4, जरा मुझे बताइए यमुना पे कितनी रिवर मिला दी, काउंटिंग करने में कितनी लग रही है, आप ही बता दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, डन। अब आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है, चेन्नई सुपर किंग्स याद रहेगा, चेन्नई सुपर किंग्स याद रहेगा, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स याद रहेगा, पहले बता दो भाई, याद रहेगा। हाँ, एमएस धोनी को तो वैसे नहीं बोल सकता, बीच में काम करना, चेन्नई सुपर किंग्स के बैट्समैन बैट से तो खेलेंगे ना, बैट तो चाहिए खेलने के लिए, बिना बैट कैसे खेलेंगे? हाँ सर, ये बात तो सही बोली आपने। तो सी से हो जाएगा भाई चंबल, बी से हो जाएगा भाई बेतवा, एस से हो जाएगा भाई सिंध, और भाई एक सेकंड, चेन्नई, एक छोटी सी गलती सारा खेल खराब कर देती है, चेन्नई सुपर और यहाँ पे बेतवा, अब सही है, यहाँ होगा सिंध, यहाँ होगा बेतवा, और लंडन यहाँ होगा किंग। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स, लेकिन किंग्स से पहले बैट लगा देना बी, यह सीक्वेंस प्रॉपर, ये प्रॉपर सीक्वेंस में आप मैप में वेरीफाई कर सकते हैं अगर कोई करना चाहता है तो यमुना के अंदर आपको रिवर मिलती नजर आएगी, यमुना के ट्रिब्यूटरीज का नाम है चंबल, चंबल के बाद सिंध, फिर बेतवा, फिर किंग, ये 4 वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है रिवर यमुना की। क्या समझ में आता है? क्या सभी को समझ में आता है? ले सर वो क्या है, वो क्या है, क्या कैसे समझूंगा, वो क्या है, कुछ लिखोगे सर वो क्या है, अगर आप ये लिखने सर वो क्या है, क्या वो का मतलब कुछ होता होगा, के मतलब केन, के मतलब केन, केन रिवर का नाम है भाई। हाँ, केन, बेतवा, सिंध, चंबल, हाँ हो जाएगा, हाँ डन, पहले बताइए। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूँ पहले उतना कर लो कि सर वो भी आती है, सरस्वती भी आती है, सरस्वती भी आ जाएगी, भागेश्वरी भी आ जाएगी, सब आ जाएगी, पर जितना मैं बता रहा हूँ कर लो। भारत के अंदर आज तक हमें ये नहीं पता कितनी रिवर्स है, अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि तुम सारी रिवर्स पढ़ लोगे तो भगवान इंद्र का दूसरा रूप तुम ही हो, पहले बात तो समझ लेना। तो भैया उतना पढ़ना जो हम स्टोरी कर पाए, ऑलरेडी काउंट करके देखिए आपने कितनी रिवर्स सोचनी है, वो पढ़नी जो छोटी मोटी नदी आप कोई पढ़ते रहोगे तो आप भूल जाओगे, हम लोग मशीन नहीं है। तो जितना मैं कर रहा हूँ पहले उसे कर लीजिए मैम, यही याद करने में आपके बाद बच जाएंगे, बता रहा हूँ। अभी आप देख रहे हो अभी तो पहला रिवर्स सिस्टम है, अभी इंडस्ट्रियल सिस्टम, इसके बाद ब्रह्मपुत्र, फिर पेनिनसुलर रिवर्स, तो प्लीज जो मैं बताऊँ करिए अभी। अब इस चंबल को पकड़ लेते हैं, चंबल की कुछ ट्रिब्यूटरीज हमें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम चंबल की बात करें, चंबल पे एक रिवर आगे मिलती है यार ना, विशाल सर की मामी की बेटी का नाम है शिप्रा, हाँ सच में शिप्रा है, तो आपको बोलोगे चंबल, ठीक है, विशाल सर की मामी की बेटी का नाम है शिप्रा। अब तुम बोलोगे ना यार, अब तुम्हें एक चीज याद आ जाएगी, शिप्रा, हाँ सर की कजन सिस्टर का नाम था शिप्रा, ठीक है। फिर एक, अरे सच में भाई मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा, उसमें एक रिवर और आगे मिलेगी चंबल में, काली सिंध, काली सिंध हो गया, काली सिंध के बाद एक रिवर यहाँ पे और आगे मिलेगी, पार्वती, पार्वती,
चंबल की कितने ट्रिब्यूटरीज लिखी हमने? हाँ शिप्रा वही उज्जैन वाली सर, बिल्कुल। तो चंबल पे 3 रिवर आगे मिल रही है सर, एक है शिप्रा सर, एक है काली सिंध, फिर है पार्वती। अब मैं आपको बता दूं यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्या सवाल था। गंगा रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये 3 रिवर आई थी और इन 3 रिवर्स को अरेंज करने के लिए कहा गया था। अब आप सोच लो, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती। अब आप देख लो हम किस लेवल पे पहुंच गए। कहां हमने कभी उत्तराखंड के ग्लेशियर से शुरू करी थी कहानी, आप देखो हम कहां हैं। ठीक है, नदियों में आप लोग। अब सर फिर यहां से एक रिवर आएगी जिसका नाम होगा बानस। अब सर आप मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, मैंने आपको ट्रिब्यूटरी देखना सिखाया है। सर आप लोग मुझे बताएंगे ध्यान से, पहले चंबल रिवर के डायरेक्शन को देखना। अब मुझे बताओ बानस चंबल की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी या लेफ्ट? दीजिए आंसर। लेफ्ट होगी सर। सर पार्वती, काली सिंध और शिप्रा कैसी होगी? राइट होगी सर। ठीक है, बिल्कुल। अब तुम मुझे बताओ, चेन्नई सुपर किंग यानी कि चंबल सिंध बेतवा किंग, ये राइट है लेफ्ट है? ये चारों यमुना की राइट है लेफ्ट है? ये चारों यमुना की राइट है लेफ्ट है? राइट है भैया। हाँ, वेरी गुड। अब अगर कोई ऐसा है कि सर ये क्या राइट ये क्या लेफ्ट चल रहा है, तो आप इस भविष्य में इस दुनिया में प्रगति की देन हो, आप तुरंत रिकॉर्डिंग से जाके कवर करें कि ट्रिब्यूटरीज की डायरेक्शन कैसे देखते हैं। ठीक है, आप समझ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, यहां तक हमारी कहानी क्लियर हो गई। ठीक है, हाँ। एक भाई हमारा सोन के लिए परेशान होता है कि सोन नहीं आ रही है। यहाँ सोन के चक्कर में 10 जमा करनी पड़ी। एक सोन के चक्कर से परेशान था कि सोन नहीं आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे ना। ठीक है, तो आप यहाँ पे कहानी समझ गए। यहाँ पे 4 रिवर आके मिलेंगी तो कहानी समझ गए आप। फिर 3 इस चंबल पे आके मिलेंगी, फिर एक बानस आके मिल जाएगी, है ना। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, ये है गंडक। गंडक से थोड़ा सा पहले आपको एक रिवर आती मिलेगी और सर इसी रिवर को बोलेंगे सोन। कहाँ गया वो सोन वाला? जाल जावी सोन। हाँ मिल ले। हाँ, ठीक है, सोन आ गई। सर सोन कहाँ से आ रही है? सर सोन आ रही है अमरकंटक मध्य प्रदेश से। अमरकंटक मध्य प्रदेश से आ रही है सर। सोन कहाँ से आ रही है? अमरकंटक एमपी। कोई ऐसा भी है सर? यमुना तो आपने बताया नहीं कहाँ से आ रही है। हाँ बताऊंगा दो छांटे के साथ। कल बताया था यमुनोत्री ग्लेशियर, कल बताया था, कल बताया था, कल आज नहीं कल, कल की क्लास में बताया था। ठीक है भाई। बंदर पूछ। हाँ, तो जो ऐसा सवाल पूछेगा खुद बंदर होगा, है ना। चलिए क्लियर हुई यहाँ तक बात, कल बताया था कभी। चलिए सर ओके आगे बढ़े लर्नर्स। हाँ, ये सोन दिख गई सभी को, सोन रिवर। अब जरा यहाँ पे वापस आइए, इमेजिन करते हैं सर हम कि इसी मैप पे आ जाइए। मान के चलिए कि सोन ऐसा आके मिल रही है, जस्ट इमेजिन करिए। अमरकंटक से तो नर्मदा आती है। मुस्कान अग्रवाल कहीं एग्रीमेंट नहीं रखा कि एक जगह से एक रिवर आएगी। ठीक है, मुस्कान अग्रवाल एक जगह से 2 रिवर भी आ सकती है ना। अमिताभ बच्चन का घर भी मुंबई में है, शाहरुख का भी मुंबई में है। अब ये थोड़ी अमिताभ मुंबई में किसी और का नहीं हो सकता। चलिए सर, अब मैं समझ ली सर। चलिए ये हो गया सोन रिवर। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये बात मान सकते हैं कि सोन से भी कुछ रिवर्स आगे मिल दूंगी। आप इस बात को ध्यान रखना, भारत में नदियां बहुत सारी हैं, लेकिन इस बात को मान के चलिए जो रिवर्स मैं आपको बता रहा हूँ सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोड़ने को तो मैं छोड़ देता है, लेकिन कल को आप एग्जाम में आ जाएंगे, आप बोलोगे सर आपने कराई नहीं थी, आप तो सीधा बोल दोगे। तो मैं आपको वही करा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। अमरकंटक से सोन रिवर आ रही है, सोन पे एक रिवर आगे मिलती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है रिहांड रिवर। ये कहीं बार पेपर में पूछ रही है, रिहांड रिवर। रिहांड रिवर के बाद आप एक रिवर और मिला दो सोन में, इसका नाम है कोयल रिवर। कोयल कोयल रिवर। और अगर कोई पूछे कि सर गंगा से सोन रिवर मिलती कहां पर है? बिहार पटना में। बिहार के अंदर पटना, वहां पे क्लियर होता है, क्लियर होता है। चेक कर लो, चेक कर लीजिए। डन, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अनुराग कह रहे सर कोयल मेरे घर के पास है। बहुत अच्छी बात है, अगर कोयल आपके घर के पास है, हाँ क्या उसमें, हाँ हमारा सलाम देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। चलो भाई, अब भाई लोग बात ऐसी है, इसे कवर कर लो। आई वांट कि इसे फटाफट निपटा के 3-4 मिनट में फिर ब्रह्मपुत्र रिवर शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ना है, देख लो आप सभी को पता है। अच्छा पहले मैं इस वाले मैप को ले आऊं जो हमने मेन है, यानी ये मेन मैप है हमारा। क्या मुझे बताइए मेन मैप है, चेक कर लो। अब यहाँ पे इस बात को समझना आप, यहाँ पे क्या है, यही वेस्ट बंगाल वाला एरिया पड़ता है। पूरा ये महानंदा भी वेस्ट बंगाल से आ रही है, ये पूरा वेस्ट बंगाल वाला एरिया ही है। अब आप कहीं सोचेंगे सर वेस्ट बंगाल तो ये है, आप यहाँ पे कैसे वेस्ट बंगाल बना रही है? पूरा ही वेस्ट बंगाल एरिया है, एक पूरा स्टेट है वेस्ट बंगाल। वो आप समझो, हम यहाँ पे रफली ड्रॉ करना है तो वेस्ट बंगाल काफी बड़ा है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ पूरा वेस्ट बंगाल हुआ तो वहां से भी कोई रिवर यहाँ आ सकती है। ठीक है, जब ये गंगा रिवर आपकी चल रही है, ये आपकी मेन गंगा रिवर है, है ना, मार्केट में आपकी मेन गंगा रिवर है, ये आपकी मेन गंगा रिवर है। यहीं पे कहीं पे वेस्ट बंगाल के पास क्या किया, एक बैराज बनाया गया। यहीं पे कहीं वेस्ट बंगाल के पास एक बैराज बनाया गया जिसका नाम है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज, ठीक है। मान लीजिए जो मैंने पॉइंट यहाँ पे बनाया, दिस पॉइंट इज फरक्का बैराज। फरक्का बैराज की स्पेलिंग यहाँ पे लिख देता हूँ, फरक्का बैराज। इस बैराज से क्या किया, इस गंगा नदी का पानी थोड़ा सा इस तरफ निकाल दिया। यहाँ पे देखना, थोड़ा सा पानी इस तरफ निकाल दिया ऐसे। गंगा रिवर तो सीधा जा रही है, लेकिन यहाँ पे बैराज बना दिया। बैराज क्या करता है, पानी को डिवाइड कर देता है। गंगा नदी सीधी जा रही थी, लेकिन यहाँ वेस्ट बंगाल के आसपास एक डैम जैसा बना दिया, एक बैराज बना दिया, जिस बैराज ने इस नदी का पानी थोड़ा सा इस तरफ डाइवर्ट कर दिया। और इस फरक्का बैराज से पानी डाइवर्ट हो गया गंगा का थोड़ा सा। अब आपको देखो तो कुछ भी को, ये जो पानी बाहर को निकल गया गंगा से, ये जो पानी गंगा से बाहर को निकल गया, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूटरी बोल सकता हूँ। बिल्कुल, वो पानी जो गंगा को छोड़ के चले गया। और डिस्ट्रीब्यूटरी इसी रिवर का नाम जो है, ये जो पानी बाहर को निकला, इसी का नाम है हुगली। हुगली रिवर। और इसी हुगली रिवर के किनारे क्या मुझे बताओ कलकत्ता शहर पड़ता है क्या? क्या इसी हुगली रिवर के किनारे क्या कलकत्ता शहर पड़ता है क्या, जिसको हम ईस्टर्न लंदन के नाम से भी जानते हैं? वेरी गुड, ठीक है। तो आप देखो इस फरक्का बैराज से एक रिवर बाहर निकल जाती है जिसको हम बोलते हैं हुगली रिवर। डन। तो महानंदा से जस्ट पहले हो रही है, महानंदा से जस्ट पहले हो रही है। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ के बाद, समझ के बाद आप देख लो यार, दूसरे पेज में क्या बनाना है, ये देखो ना, बिल्कुल ही ऐसे बिहेव करो जैसे कागज के बने हो। इसमें क्या लेक्चर बनाना है, बार-बार मैं भी बनाते रहोगे, कोर्स नहीं होगा ऐसा पूरा, ठीक है। इसका नाम है हुगली रिवर। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या अब ये रिवर वेस्ट बंगाल से आगे चलेगी? यहाँ देखो क्या ये रिवर अब, हाँ ये बैराज यार मैं समझ लो, इस पे काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये रिवर आगे चलेगी क्या? आगे चलेगी वेस्ट बंगाल से। अब वेस्ट बंगाल से भी आगे चलेगी गंगा तो स्टार्ट हो जाएगा एक नया देश, बांग्लादेश। बांग्लादेश, क्या गंगा बांग्लादेश में एंटर करेगी? क्या गंगा बांग्लादेश में एंटर करेगी? मुझे बताओ, वेस्ट बंगाल के बाद। और बांग्लादेश में गंगा का नाम पड़ जाएगा पद्मा। क्या पड़ जाएगा? पद्मा। लिखो, बांग्लादेश में इसका नाम क्या पड़ जाएगा? पद्मा। क्या पड़ जाएगा? पद्मा। क्या पड़ जाएगा? पद्मा।
तो जैसे हमारी गंगा रिवर बांग्लादेश में जाती है, इसका नाम पद्मा पड़ जाता है। अब यहाँ पर पिक्चर को हम कर रहे हैं, चेक करो मैंने क्या लिखा, चेक करो मैंने क्या लिखा, पॉज। ठीक है, ये रहा पॉज का साइन, मतलब पिक्चर को यहाँ पे रोक रहा हूँ। अगर मैंने पिक्चर को यहाँ पे पॉज कर दिया, मतलब अभी मैं यहाँ पे दोबारा आऊंगा, इसे प्ले भी करूंगा, क्योंकि अब आगे कहानी तब आपको समझ में आएगी जब आप ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ोगे, क्योंकि ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर ही एक साथ खत्म होती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो हमने गंगा की कहानी तो पढ़ ली, अब हम एक साइड से पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र की कहानी, उसके बाद ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों मिलेंगे और एक साथ मिलकर खत्म होंगी बे ऑफ बंगाल में। तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। पहले बताओ, ये जो गंगा रिवर सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया, इसमें कोई भी समस्या किसी बच्चे को इस टॉपिक में कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, मैंने कुछ ऐसा मुश्किल आपको नहीं बताया। आई होप आपको क्लियर हुआ। ठीक है, फरक्का बैराज इज लाइक अ डैम यार, इसमें क्या है, फरक्का बैराज एक डैम की तरह जो पानी को अलग कर दिया नदी से। अरे चिन्मय रुक जा भाई, मुझे पढ़ाने दे। मेघना तक अभी पहुंचे नहीं हम, जो तुम मेघना लिख रहा है ना, वहां तक हम पहुंचे नहीं। वो सब तुम कहां जानोगे जब तुम अभी ब्रह्मपुत्र का पढ़ोगे, है ना। कल भी समझाया था, आराम से टीचर पर भरोसा रखो, कुछ नहीं जाएगा। ये सब तुम्हारे लिए बनाया मैंने, किसी और के लिए बनाया नहीं। और ये तो शुक्र मानो कि इसमें यमुना की रिवर्स नहीं बनाई, वो सब तो ये पेज से बसता ही नहीं यहाँ पे। चलो अब क्या है, अब इसको हमें वर्ल्ड मैप में देखते हैं। ठीक है, अब तो अच्छा सा फील होगा। अब यहाँ देखना, जितना मैं दिखाऊंगा उतना देखना। ठीक है, चलिए दिख रहा है। अब जो मैं कहूंगा देखना, पहले तुम्हारे कमेंट्स को बंद करूं। टोटली पूरा फोकस यहाँ मेरे साथ होना चाहिए। जैसे मैं मार्केट चलाऊंगा वहां पे ध्यान देंगे हर कोई। अब आप देखो, सबसे पहली चीज सर, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज सर, ये आ रही है मेरी गंगा, देखिए ध्यान से, ये गंगा आ रही है, ध्यान से। गंगा लिखा हुआ बगल में, गंगा लिखा है बगल में, बगल में गंगा, ये आ रही है गंगा, ये गंगा चलती जा रही है सर, गंगा चलती जा रही है। इसी गंगा पे देखो सबसे पहले मिलकर आई राम गंगा, देख पा रहे हो, सबसे पहले कौन सी मिली, राम गंगा सर। ठीक है, राम गंगा के बाद आपको मैंने बताया था कि गंगा पैके मिलेगी गोमती, गोमती देख लो। ठीक है सर, गोमती के बाद आप देखो मैंने आपको बताया घाघरा, चेक करो गंगा पैके मिल गई। फिर सर नेपाल, यार नेपाल देखो, नेपाल, नेपाल से गंडक, ये आ गई। फिर सर गंडक के बाद मैंने आपको बुरही गंडक लिखाई है, मैप में भी गिवन नहीं है, देख लो आपको बुरही गंडक, मैंने आपको एक्स्ट्रा बता रखी है। बुरही गंडक आई है, मैप में गिवन नहीं है, मैंने आपको करवा रखी है। फिर एक और आई कोसी, आगे सर कोसी। ठीक है सर, कोसी के बाद सर महानंदा, महानंदा भी मैप में गिवन नहीं है, लेकिन आपको मैंने करा रखी है। अब आप सर यहाँ पे आ जाओ, ये गंगा है सर, ये है गंगा सर। इसी गंगा पे सर राइट साइड से रिवर आ रही है सर, यमुना। यस सर, ठीक है सर, यमुना आगे मिल गई इलाहाबाद में। मेरा मैप भी इलाहाबादी बोलता है भाई, कि जैसा सर बोलेंगे वैसे ही मैं बोलूंगा, इसे भी गंगा ऐसे दिखा। उसके बाद देखो भाई, इसी यमुना पे, यमुना के ऊपर चेन्नई सुपर किंग, सबसे पहले चंबल, चंबल पे देखो शिप्रा, शिप्रा मैप नहीं मैंने बना दी। ठीक है जी, शिप्रा के बाद मैंने आपको एक और बताई थी, एक और बताई थी, फिर देखो बानस, 4 रिवर मैंने आपको यहाँ करा रखी। चंबल के बाद बेतवा, जो यमुना की दूसरी ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद सर आपको सिंध भी याद रखनी है, और सिंध के बाद सर आपको केन, केन और सिंध भी इस मैप में गिवन नहीं है, बट आपको मैंने करा रखी है। सोन वाले जो सोन के प्यार थे, सोन कहाँ है, ये सोन, अमरकंटक एमपी से सोन आ रही है, रिहान रिवर सोन पे मिली, कोयल रिवर सोन पे मिली। अब आपको देखो यहाँ पे तो नाम तक भी गिवन नहीं है, हमें कैसे चलेगा कौन सी रिवर है, सोचो। ठीक है, ये होगी सोन कहाँ मिल रही थी, पटना पे मिल रही थी, खोल के चेक कर सकते हो, मैं सब बता रहा हूँ। आगे गए फरक्का, फरक्का ने गंगा नदी का पानी आधा साइड कर दिया, हुगली, हुगली के नीचे मैंने, हुगली के किनारे कलकत्ता पड़ता है, ईस्ट लंदन, घुस गई बांग्लादेश, देखो बांग्लादेश, घुस गई बांग्लादेश, BAND बांग्लादेश, बांग्लादेश में गंगा नाम पड़ गया पद्मा, और विशाल सर ने यहाँ पे पिक्चर कर दिया है पॉज। अब बताओ, मैप से ज्यादा ज्ञान दिया तुम्हें या नहीं दिया, क्लियर हो गया। ठीक है, सोन के बारे में क्या बताना है, सोन यार, फिर वही बात करो, सोन के बारे में क्या बताना आपको, फिर मतलब ये तो वही वाली बात होगी कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ नहीं करो, मतलब अगर ऐसे करोगे तो नहीं हो पाएगा सिलेबस कवर। ये नहीं सोन रिवर, अमरकंटक मध्य प्रदेश से आ रही है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक से आ रही है सोन रिवर, ये मिल गई जाके गंगा पे, ये गंगा है, ये गंगा रिवर है। ठीक है, इस सोन रिवर पे दो नदियां मिल रही है, एक रिहांड, एक कोयल, तो कोयल और रिहांड किसकी ट्रिब्यूटरी, सोन, जो भी सोन गंगा ट्रिब्यूटरी, यहाँ पे यमुना की मिलती है इलाहाबाद में, ये यमुना की चंबल, बेतवा, सिंध, केन। ठीक है, क्या है इसमें रिवीजन तो करना पड़ेगा ना, मान लो ये सारी वर्ष में एक साथ बना दूंगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैंने पहले आपको यमुना बना के समझाई, मेन तो गंगा चल रही, देखो इस गंगा पे यमुना की मिली, कुछ देर आगे जाओगे फिर आपको इसी गंगा पे सोनाती मिलेगी, देखो ये तो गंगा चल रही ना, फिर यहाँ से हुगली बाहर निकल जाएगी, फिर ये बांग्लादेश में एंटर करेगी गंगा, यहाँ से नाम पद्मा पड़ जाएगा, यहाँ पे पिक्चर पॉज हो चुकी है, क्लियर कर दो, डन डन। हाँ, अब जिसको भी देखो डिटेल में पढ़नी है, ज्योग्राफी बस बैच में रहे, अभी हम बड़ी ज्योग्राफी शुरू करेंगे, इसके बाद फिर थोड़ी बहुत मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। अभी एकदम से तुम पे ज्यादा प्रेशर डालूंगा, बिकॉज़ हमारी क्लासेस ऑलरेडी काफी ज्यादा हो रही हैं, और इसलिए मैं ज्यादा प्रेशर तुम पे डाल रहा हूं, क्योंकि तुम्हें अपने आप को भी समय देना है। लेकिन अभी मैंने प्लान किया कि स्पेशल क्लास स्टार्ट करूंगा, उसमें साइंस, इकोनॉमिक्स और कुछ वो टॉपिक्स जो मैंने क्लासेस में ना पढ़ाए हूं, वो सब मैं वहां कवर करूंगा। लेकिन अभी रुक के करूंगा मैं स्टार्ट, ताकि हमारा क्लास का कोई बैच खत्म हो जाए, हिस्ट्री इस महीने में खत्म हो जाएगी, तो उसकी जगह मैं शुरू कर दूंगा, तब तुम उसमें आ जाना। और क्वांटिटी डिटेल में पढ़नी है तो आज रात को मुझे 10:30 मैं कह रहा हूँ, इस टाइम पे बात मान के चलना, पॉलिटी की एक भी क्लास छोड़ने का मतलब अपने पैर पे गाड़ी मारना, ये बात मैं सीरियसली कह रहा हूँ, और ये बात तुम बच्चों को बताओ जिन्होंने कल और परसों का पॉलिटिकल सेशन देख लिया होगा, ये बात मैं बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, और जिसने नहीं देखी वो 10:30 बजे आ जाना रात को। ठीक है, कल का रिवाइज करके आना, आगे बढ़ो। ठीक, तो सर इसको आप एक बार ड्रॉप कर लीजिएगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सर अब मैं पहले आपको दिखा दूं, अब आप ये पूरा मैप देख सकते हैं गंगा का, ये भी है, ये PDF मैंने यहाँ पे डाल दिया, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, फोकस यहाँ पे देखिए, ये गंगा चली आ रही है, डार्क ब्लू देखना, ये डार्क ब्लू गंगा चली आ रही है, यहाँ बंगाल के साइड फरक्का डैम की तरह है, जो गंगा से थोड़ा पानी अलग कर देगा। गंगा ऐसे आगे निकल गई बांग्लादेश, बांग्लादेश यहाँ से ये ब्राउन लाइन दिख रही है, ये बांग्लादेश की बाउंड्री है, ये पूरा आपका बांग्लादेश है। तो देखो इस फरक्का से गंगा घुसी अंदर बांग्लादेश में, यहाँ से नाम पद्मा पड़ गया, और आधा पानी यहाँ निकल गया हुगली रिवर के नाम से। अब आई होप यहाँ पे काफी तक आपको मिली हुई। अब आगे बढ़ें, चलिए, तो हम लोग अब ब्रह्मपुत्र का मैप पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीन आपको भी दिख रहा है, इसे देखेंगे आप लोग ध्यान से, ये वाला सही है, एक सेकंड देख रहा हूँ, वेट, पढ़ाऊंगा मैं डैम से पढ़ाऊंगा, स्पेशल क्लास पढ़ाऊंगा, अभी रुक जाओ, रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ लवीना मैं बताऊंगा, बस अभी ये जो पुराने बच्चे हिस्ट्री के पैसे पास आउट हो जाएंगे,
और उसके बाद तुम्हारा बैच स्टार्ट होगा, नया बैच 28 से 29 तारीख से, है ना। इनकी पासिंग आउट हो जाएगी, उससे पहले भी बहुत कुछ सुनना है मेरे मुंह से, सुबह बेइज्जती करेंगे पहले भी 1 महीने 3 महीने में, उसके बाद फिर तुम्हारा शुरू होगा मामला। हिस्ट्री का नया बैच आएगा, इस बैच में आने की जरूरत नहीं है, जो चलो उसमें मत आना, नए बैच में देखना, फायदा कुछ नहीं, बहुत आगे निकल चुके हम लोग। यहाँ देखिए, अब सही है, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। सबसे पहले अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दो, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, फटाफट से हेडिंग डाल दो कॉपी में, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम डाल दी। अब सर बात है ऐसी कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का मतलब क्या है कि अब हम लोग बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर की, और ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज की बात हम करने वाले हैं। मतलब हम ब्रह्मपुत्र रिवर तो पढ़ेंगे, साथ में हम लोग उसकी ट्रिब्यूटरीज भी पढ़ने वाले हैं। चलिए, भारत का मैप सभी पहचानते हैं, आपके सामने भारत का मैप बनाऊंगा मैं सब, लेकिन आपको पहले हल्का दिखा दूं। यहाँ पे देखिए, ये जो पूरा रीजन आपका सर नेपाल के जस्ट ऊपर तिब्बत पड़ता है सर, इतना आप सभी को पता होगा। नेपाल के जस्ट ऊपर तिब्बत पड़ता है, आपका चाइना शुरू हो जाता है। इसी तिब्बत से एक नदी शुरू होती है, नेपाल के जस्ट ऊपर तिब्बत, यहीं से रिवर शुरू हो रही है, जिस नदी का नाम है सैंगपो, जिसको हम सैंगपो भी बोलते हैं, यारलुंग ज़ैंगपो भी बोलते हैं। आप सैंगपो बोलो, यारलुंग ज़ैंगपो बोलो, बात एक ही है। पिछली बार आए थे एक महान कलाकार, सर एक्चुअली आई हैव स्टडीज यारलुंग एंड यू टोल्ड अस सैंगपो। मैंने कहा ओके, यस, मैंने कहा यस, मैंने कहा अंडरस्टैंड, कह रहा सर व्हाई, मैंने कहा बिकॉज़ इट इज मेंशन ओवर हियर। कह रहा अच्छा सर, तो यहाँ देखो, तो आप यारलुंग ज़ैंगपो बोलो भाई, आप सैंगपो बोलो, बात एक ही। कोई मिला के सैंगपो पैंगपो समझ जाएगा, बाद में हम इसी को अपनी देसी भाषा बोलेंगे ब्रह्मपुत्र, ठीक है। बस इसे आसान पहुंचने दो, ये पानी आसान पहुंचेगा, हम इसका नाम ब्रह्मपुत्र रख देंगे, ऐसा है सर। हाँ, तो देखो यहाँ से शुरू हो रही है नदी तिब्बत से, तिब्बत से नदी शुरू हुई, इसका नाम है यारलुंग ज़ैंगपो या सैंगपो, कुछ भी बोल लो। चलती गई तिब्बत से निकल के चलती गई, अब ये तिब्बत में बह रही है, तिब्बत में बह रही है, तिब्बत से बह रही है, बह रही है, बह रही है, चलती गई, चलती गई, चलती गई, चलती गई, और अब ये एंटर, यहाँ देख लो, अब ये एंटर कर रही है अरुणाचल प्रदेश में। इतना सभी को पता होगा कि सर अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, जिसे चाइना अपना हिस्सा बताता है, ठीक है सर। तो इंडिया का जो पहला स्टेट है जहाँ पे ये सांगपो नदी घुसी है, जो भविष्य में जाके ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाएगी, इंडिया के अंदर जो पहला स्टेट है जहाँ पे सांगपो रिवर घुसी है, वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से सर ये गुजरती 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 अरुणाचल प्रदेश में बहती बहती सर ये पहुंचेगी असम। सर जैसी असम पहुंचेगी सर, असम में इसका नाम पड़ जाएगा ब्रह्मपुत्र। उसके बाद सर ये चलती जाएगी, असम से आगे चलेगी, और सर असम से निकलते ही घुसेगी सर बांग्लादेश में, असम से निकलते ही सर ये घुसेगी बांग्लादेश में, और जैसे ये ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश पहुंचेगी, ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में पड़ जाएगा सर यमुना, जमुना, जमुना, नॉट यमुना, जमुना, जे जे। दोबारा देखो, तिब्बत से एक रिवर निकलेगी जिसका नाम है यारलुंग ज़ैंगपो, जिसको आप सैंगपो के नाम से भी जानते हैं, दो नाम लिखे हैं। तिब्बत में रिवर बहती गई, बहती गई, तिब्बत से बहती गई, तिब्बत से इंडिया में एंटर करेगी, पहला स्टेट पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से बहती हुई आगे जाएगी, असम में एंटर करेगी, असम में इसका नाम पड़ जाएगा ब्रह्मपुत्र, फिर ब्रह्मपुत्र बनके बांग्लादेश में एंटर करते ही इसका नाम पड़ जाएगा जमुना। वहीं सर ने पिक्चर पॉज करी थी, पिक्चर को प्ले कर दो, ये हुगली टूट के अलग निकल गई थी, गंगा भी बांग्लादेश में घुस गई थी, गंगा का नाम पद्मा पड़ गया था, ऊपर से जमुना आ रही, पद्मा जमुना मिल गई, मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र की जगह मिल चुकी है। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में घुसी, ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में जमुना पड़ गया, गंगा बांग्लादेश में घुसी, गंगा का नाम पद्मा पड़ गया। स्थिति यह है इस पॉइंट पे कि देखो जमुना पद्मा मिल चुकी है, जमुना पद्मा मिल चुकी है। अब सर गंगा बांग्लादेश में घुसी, ये रहा बांग्लादेश, गंगा बांग्लादेश में घुसी, गंगा का नाम पड़ गया पद्मा। ऐसी सर ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में घुसी, सर इसका नाम पड़ गया जमुना। लेकिन कुछ लम्हों पहले तक ये ब्रह्मपुत्र थी, कुछ लम्हों पहले तक ये गंगा थी। जो भी ड्रामा हुआ बांग्लादेश में हुआ, अब ये दोनों मिल चुकी हैं, जमुना और पद्मा मिल चुकी हैं, मिलके एक हो गई हैं। जब एक हो गई हैं, पद्मा और जमुना जब मिल गई तो मिलके ये पद्मा के नाम से ही जानी जाएंगी। जमुना और पद्मा मिले, नाम पद्मा रहेगा। अब जमुना पद्मा यहाँ बांग्लादेश मिले, अब इस रिवर का नाम सिर्फ पद्मा पड़ जाएगा। वहीं बांग्लादेश की एक रिवर आएगी बहती हुई, जिसका नाम होगा मेघना। मेघना, मेघना एक बांग्लादेश की नदी है सर, ये कहां से आ गई? बांग्लादेश से आई है। ये मेघना आके पद्मा में मिली, अब इसका नाम पड़ जाएगा मेघना। पद्मा और जमुना ने मिलकर पद्मा बनाई, इस पद्मा में बांग्लादेश की रिवर मेघना की मिली, पद्मा और मेघना मिलकर मेघना बन गई। अब ये मेघना जाके खत्म हो गई सर, खत्म हो गई सर बे ऑफ बंगाल में। अब देखिए, अब एक सोचने वाली बात है, ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई सर। तो अब आप देखो कहां पे हमने पॉज किया था, रात कहेंगे सर प्ले करना भूल गए, ये लो हट, प्ले हो गया प्ले। तो अब आप देखो, ये पद्मा से कौन मिलेगी? जमुना, पद्मा बन के चलेगी, फिर मेघना से मिलेगी, फिर खत्म हो जाएगी बे ऑफ बंगाल में। अब आप बताओ, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र सिस्टम एक साथ ही खत्म हो रहे हैं बे ऑफ बंगाल में। लेकिन सर अभी इतने से काम नहीं चलेगा, अभी तो सर हमें ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज पढ़नी बाकी है, अभी तो सर हमें ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज पढ़नी बाकी है ना। ये तो हमने एक ओवरलॉ जान लिया। तो जिसको, जिस बालक को अभी ये जो मैंने समझाया है, जिसको बिल्कुल इसे देखते कोरोना वायरस हो गया पॉजिटिव, वो घबराओ मत, अभी सब नेगेटिव हो जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। ये क्या हो गया? अभी हो जाएगा नेगेटिव, अभी दूंगा तुम्हें कोवैक्सीन, कोविशील्ड भी दूंगा। आओ चलो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ कुछ होता नहीं, क्या हो गया? जबकि मैंने समझाया प्रॉपर तरीके से, अगर ध्यान दिया होगा तो ये समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया होगा, क्या लिखा है ये क्या लिखा है? अरे उम्मीद करना से ट्रिब्यूटरी में काउंट नहीं करते जमुना, ठीक है भाई मिली शर्मा में पढ़ा दूंगा। हाँ, पद्मा प्लस जमुना इज इक्वल टू मेघना। वो देखो अमन जी, अमन अलग ही चल रहा है, वो लिख रहा है पद्मा प्लस जमुना प्लस मेघना। वो मेरे भाई, ये पद्मा, ये जमुना, पद्मा प्लस जमुना इज इक्वल टू पद्मा, ठीक है, क्लियर। इस पद्मा में एक रिवर आके मिली जिसका नाम है मेघना, ठीक है सर। अब पद्मा प्लस मेघना इज इक्वल टू मेघना। अब ये मेघना एंड्स और एग्जिट टू बे ऑफ बंगाल, समझ रहे हो? पद्मा प्लस जमुना मिलके बनी पद्मा, इन दोनों को मिलने के बाद नाम पद्मा ही रहेगा। उसके बाद इस पद्मा में एक बांग्लादेश की रिवर आके मिली मेघना, देन पद्मा प्लस मेघना
मेक्स मेघना, ये दोनों मिलकर मेघना बनाएंगी और मेघना खत्म हो जाएंगी बे ऑफ बंगाल में। ठीक है अमन जी, अरे वरुण कपूर यहाँ देख लिया होता तो समझ में आ गया होता। ठीक है समझ गए बात। हाँ हाँ लियो से भूल जाओ, उसे भूल जाओ। ठीक है जो मैं बता रहा हूं ध्यान रखो। ठीक है हाँ आगे बढ़ जाए आगे बढ़ जाए। अब भाई मुझे आगे बढ़ने का मौका दोगे तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, वरना तो नहीं हो पाएगा, है ना। चलिए हम जरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम सुन लें। शुभम भाई कह रहे मतलब मेन रिवर जा रही है, नाम है बाकी तो ट्रिब्यूटरीज में। जैसे मैंने बताया शुभम, आप वैसे याद रखो बस। ठीक है सब बताएंगे, पुनः राठौर टेंशन मतलब फाइनली आप प्लस पे आ गए, कांग्रेचुलेशंस। ठीक है हाँ निकिता चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है अभी बताओ, अरे दीप्ति उपाध्याय कह रही है अरुणाचल प्रदेश में नाम क्यों नहीं चेंज हुआ। दीप्ति उपाध्याय अब वही पढ़ने जा रहे हैं। अभी मैंने आपको ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का एक ओवरव्यू दिया है। अब जब ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हम पूरा पढ़ेंगे ना, यहाँ पे आपको समझ आएगा कहाँ का नाम बदल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है चलिए चलो भाई अब देखेंगे यहाँ पे सभी, ये ना तिब्बत, देखो यहाँ पे तिब्बत। अब तिब्बत में एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है चेमयुंगदुंग, चेमयुंगदुंग ग्लेशियर। तिब्बत के अंदर एक ग्लेशियर पड़ता है चेमयुंगदुंग ग्लेशियर। जी सर इस चेमयुंगदुंग ग्लेशियर से रिवर निकल गई, निकल गई। इस रिवर का नाम है सर सैंगपो, इस रिवर का नाम है सर सैंगपो। अब यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है ठीक है सैंगपो, सैंगपो चलती गई और एंटर करी हमारे स्टेट के अंदर अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है मान के चलो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है सर, मान के चलिए सर ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है सैंगपो घुस गई अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है अब क्या होगा, कई लोग आपको बताएंगे कि अरुणाचल प्रदेश में सैंगपो को दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिमाग मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि पता है इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है हमेशा। जब ये सैंगपो रिवर अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुसती है ना, मान लो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुस गई, ये सैंगपो रिवर अरुणाचल प्रदेश में घुस गई, मान लो पूरा अरुणाचल प्रदेश में घुस गई, तो सामने कई प्रकार के बड़े बड़े कुछ छोटे मोटे, मतलब आप कह सकते हो छोटे मोटे चट्टान जैसे कुछ पत्थर पड़े रहते हैं। तो उन पत्थरों से टकरा के ना ये सैंगपो की कहीं सारी स्ट्रिंग्स निकल जाती हैं, समझ लो। मतलब जैसे कि मान लो कि रिवर आ रही है और सामने कोई बड़ा पत्थर हो गया, तो रिवर से टकरा के दो रास्तों में निकल जाएगी ना, हो सकता है अलग भागों में बढ़ जाए नदी का पानी। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये कंडीशन देखी जाती है। तो आप लोग इस बात पे मत पड़ना, जो मैं हमेशा से पैटर्न अपनाता रहा हूं उसी पे चलो। सैंगपो जब आपके अरुणाचल प्रदेश में एंटर हुई, ठीक है, तो आप बस ये ध्यान रखो कि इस सैंगपो में दो रिवर आके मिल रही है सर, एक दिहांग, एक दिहांग और सर एक दिबांग। अगर कभी पेपर में पूछ भी लिया आपसे कि अरुणाचल प्रदेश में सैंगपो को या सैंगपो को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, या तो ऑप्शन में दिहांग हुआ या दिबांग हुआ, किसी एक में मानना गलत नहीं होगा, ऐसी बनता है। लेकिन एक्चुअली पता है क्या, अगर आप ढंग से बिल्कुल गूगल मैप पे जाके देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश में जगह सैंगपो रिवर घुसी ना, तो इस पे दो नदी आके मिलती हैं, एक दिबांग और एक दिहांग। दिबांग और दिहांग ये बात आपको समझनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे स्पेलिंग सही से लिख दूं ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो जिस अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा, मेरे अकॉर्डिंग चल लो, आपको दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे मान लो दिहांग, दिहांग ये पहली वाली, फिर होगी दिबांग, दिबांग। अब सही है। ठीक है अब आप लोग ये मान के चलिए कि अरुणाचल प्रदेश के बाद रिवर घुस चुकी है आसाम में, आसाम में घुस चुकी है सर। आसाम में सर इस रिवर का नाम पड़ चुका है सर एक्चुअल में ब्रह्मपुत्र। ये है सबसे मेन चीज आपके लिए, ब्रह्मपुत्र। उसके बाद सर ये रिवर आसाम से होती भी सर एंटर करी सर बांग्लादेश में, एंटर करी सर बांग्लादेश में सर, या बांग्लादेश में आ चुके हो सर। बांग्लादेश में घुसते ही सर इस रिवर का नाम पड़ चुका है सर जमुना, जमुना। और सर वहीं से बगल में हमने देखा था कि गंगा, पद्मा के, गंगा भी जब बांग्लादेश में घुसी तो सर गंगा का नाम पड़ गया था सर पद्मा, पद्मा। दोनों मिले, दोनों मिले सर। जब जमुना और पद्मा मिलेंगे सर तब इस रिवर का नाम पड़ेगा सर पद्मा, सर पद्मा। उसके बाद सर ये पद्मा चलती जाएगी सर, सर ये जो पद्मा है सर ये चलती जाएगी और सर इसी पद्मा में सर बांग्लादेश की एक रिवर आगे मिलेगी सर, सर जिस रिवर का नाम होगा सर मेघना, मेघना। अब मेघना और पद्मा मिले सर, मेघना और पद्मा मिले सर, मेघना और पद्मा मिले सर, सर नाम पड़ जाएगा सर, मेघना और पद्मा मिलके नाम पड़ जाएगा सर मेघना। अभी सिर्फ मेघना रहेगी, मेघना रहेगी सर, चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी और सर ये जाके खत्म हो जाएगी बे ऑफ बंगाल में। इससे आसान भाषा में मैं नहीं मानता कि आपको कोई टॉपिक समझा देगा। तो देखो देख लो आप, अब जिसको डाउट हो रहा होगा उसका डाउट क्लियर हो गया होगा, मैं नहीं मानता कि डाउट क्लियर होगा। तिब्बत वाली का नाम सैंगपो पर लिखा हुआ है, पूछा जाता, बोर्ड पे ध्यान दो एक बार बोर्ड पे ध्यान दे लो यार, एक बार बोर्ड पे ध्यान दे लो भाई। यार्लुंग, अरे तुम यार्लुंग बोलो, तुम सैंगपो बोलो, बात एक यही नाम ध्यान रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है कुछ नाम सुनो मेरी बात, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ये नाम ध्यान रखो सैंगपो। अगर यैंगपो तो मैप पीडीएफ में है, पीडीएफ अपडेट है, आप देख सकते हैं, इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। मतलब ऐसे मत भी क्या करोगे जैसे सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे होते हैं, है ना। पहले बताओ कि भैया नदी सैंगपो निकल कहां से रही है, तिब्बत के चेमांगनम ग्लेशियर से निकल रही है सर। ठीक है ओके, तो पूरी कहानी क्लियर है, अच्छा मैप कोई हो नहीं सकता मेरे ख्याल से, परफेक्ट मैप आपने देखिए आपने। चलो अब आगे बढ़े, आगे बढ़े सर। हाँ अब देखिए आगे, आगे देखिए, आगे सुनिए। अब सर अभी ये तो ठीक है, एक बार हमने आपने पहले देखो, मैंने पहले से आपको मैप दिखाई, अब मैंने खुद बना दिया। अब क्या सर थोड़ी हमें इसकी ट्रिब्यूटरीज थोड़ी सी जाननी है, सारी नहीं कराऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है देखिए सर, आप सभी को पता है कि रिवर की डायरेक्शन ये है। अगर किसी को ट्रिब्यूटरी देखनी नहीं आती तो सुन लो कि अगर रिवर ऐसे जा रही है और मैं ऐसे सामने खड़ा हो जाऊं, मैं सामने देख रहा हूं, मैं भी सामने जा रहा हूं, ये मेरा कौन सा हाथ है, ये मेरा राइट हैंड होगा, ये मेरा कौन सा हाथ है, मेरा लेफ्ट हैंड होगा। तो अगर यहां से कोई रिवर आ रही होगी तो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, अपना राइट देखना, तुम रिवर के साथ खड़े हुए, जहां रिवर जा रही तुमने उस तरफ मुंह कर लिया, जिस तरफ रिवर जा रही तुमने उस तरफ मुंह कर लिया, अपना हाथ ऐसे करो जो तुम्हारा राइट होगा, वहां से रिवर आ रही है राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, अपना हाथ ऐसे लेफ्ट करो, वहां से रिवर आ रही है लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। कंफ्यूज मत होना। अब यहां पे देख लो, अब तुम मुझे बताओ कि दिहांग और दिबांग ब्रह्मपुत्र की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है या राइट, जल्दी बताओ। लेफ्ट, लेफ्ट है भैया, लेफ्ट है ना, लेफ्ट, लेफ्ट है ना। अब यहाँ पर क्या सीक्वेंस में पढ़ेंगे, दिहांग हुई, दिबांग हुई। अगली रिवर का नाम आप देख सकते हैं लोहित, सर अगली रिवर आप बनेंगे यहाँ पे लोहित, देखो लोहित, सबसे पहले दिहांग दिमाग फिर लिखो लोहित, जिस सीक्वेंस में लिखा हूं उसी पे चलना, दिहांग दिमाग लोहित, ओके ठीक है। हाँ
अब मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, वरना स्पेस कम पड़ जाएगा, ठीक है, समझ बात। इमेजिन करना, मेघ नहीं आपकी, मेघ नहीं है, छोटा कर दिया, ठीक है। अब सर क्या है, लोहित के पास एक और मिलेगी जिसका नाम है धनश्री। धनश्री, अच्छा मैं एक बात और बता दूं, दिहांग, दिबांग, लोहित, धनश्री कहां से आ रही है, ये सब पढ़ने की नहीं है, मेन गंगा में पढ़ना होता है, मैंने आपको बता दिया। इनके बारे में नहीं पढ़ना है, मेन ब्रह्मपुत्र होता है, ट्रिब्यूटरी सिर्फ आपको याद करनी होती है, मतलब आप ये खोज मत करने बैठना कि दिहांग कहां से आ रही, कुछ फायदा नहीं है, कोई काम नहीं हो, भूल जाओगे, बहुत रिवर्स है। तो बस आप ये ध्यान रखिए कि ब्रह्मपुत्र में सबसे पहले जो मुझे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखना मिलेगी, दिहांग, फिर है दिबांग, फिर है लोहित, फिर है धनश्री, फिर यहां तक क्लियर हो गया। फिर धनश्री के बाद आपको एक रिवर और मिलती है इस पे, जिसका नाम है कोपली। कोपली, 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 ठीक है, कोपली की स्पेलिंग याद रख लो, कोपली की स्पेलिंग याद रख लो, कोपली, ठीक है, क्लियर। वर्षा अरुणाचल प्रदेश का कोई नाम नहीं ध्यान रखना, आपको मैंने बता दिया। आप अरुणाचल प्रदेश में कोई नाम ध्यान रखो, अगर ऑप्शन में आएगा ध्यान पे टिक मार देना, ध्यान के दिमाग पे, ठीक है वर्षा, मैं बता चुका हूं क्लास में, ध्यान दिया करो, ध्यान नहीं था तुम्हारी क्लास में कभी मैंने डाउट पूछा, मैं बता रहा हूं, क्लियर, ठीक है, डन हो गया, चलिए डन है, हाँ। तो एक छोटी सी हम यहाँ पे जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। एक तुम्हारी क्लास में बहुत बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, कि जब मैं जो बता रहा हूँ वहाँ पे ध्यान ही नहीं है, वो कह रही है कि सर अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलेंगे, मैंने क्या बोला, अरुणाचल प्रदेश में ऐसा कोई जनरल नाम नहीं है, वो आपको कहीं टीचर बोलेंगे दिहांग बोलते हैं, दिबांग बोलते हैं, लेकिन दिहांग दिबांग अलग शाखा मिल रही है उसमें, पता आपको। तो आप अरुणाचल प्रदेश के अंदर कोई नाम ध्यान रखो, ऑप्शन में आपको दिहांग या दिबांग दिखेगा, तो आप मान यूपीएससी में कभी आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा कि अरुणाचल प्रदेश में सॉन्ग को क्या बोलते हैं, ठीक है, आप कोई छोटे मोटे पेपर नहीं कर रहे हो, आप अरुणाचल प्रदेश में फिलहाल नाम ध्यान रखिए, कंफ्यूज होगी नंबर, मैं आपको रैपिड बात बता रहा हूं जो है, ठीक है, ये बता दिया मैंने। सबसे पहले मुझे पता है कि आगे मिल रही है जिसका नाम है दिहांग, दिहांग, फिर एक आगे मिल रही है इसका नाम है दिबांग, फिर एक आगे मिल रही है इसका नाम है लोहित, लोहित, फिर एक आगे मिल रही है इसका नाम है धनश्री, धनश्री, फिर एक आगे मिल रही कोपली, कोपली, समझ में आ गया, क्लियर होता है, ध्यान ध्यान लोहित धनश्री कोपली, क्लियर, सब सीक्वेंस में, सब सीक्वेंस में, सब सीक्वेंस में मैं सब सीक्वेंस बता रहा हूं, तुम्हें मैप दिखा यार, तुम्हें भाई मैप दिखा दिया, ठीक है, ये तो मैं इंस्टाग्राम पे रीजन हो, मान लो ये 4-5 वीडियो उठा के दे दी और बोलेगा ईस्ट से वेस्ट की रेंज करो, ईस्ट से वेस्ट की रेंज करो, फंस जाओगे, नहीं पता होगा, रिवर्स सिस्टम से 2 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ये तो जितनी बार पढ़ लो उतनी बार, रिवर्स सिस्टम का टॉपिक है यूपीएससी का, 2-3 क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ये तो हो गया हमारा, ये सारी की सारी हमारी कौन सी लेफ्ट है, 2-3 राइट देख लो सर, देखिए लोहित से पहले की बात पूछ रहा हूं, यहाँ पे लोहित से पहले, दिमाग के बाद लोहित से पहले, देखना मैं काम कुछ पॉइंट देखना, ऐसे नहीं ऐसे बना दो, सुबनश्री, सुबनश्री, ठीक है, तो राइट साइड से आएगी सुबनश्री, सुबनश्री, एक सेकंड, हो गया सुबनश्री, डन, सुबनश्री हो गया। उसके बाद धनश्री और कोपली के बीच में बताओ एक, इसका नाम होगा कमिंग, 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 हो गया। कमिंग के बाद एक बार और बताओ, कोपली के बाद, कोपली के बाद मानस, मानस, देख लो मैंने कहां कहां डाली है, सबसे पहले सुबनश्री, फिर कमिंग, फिर मानस, ठीक, 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 डन। अब एक बार देखिए, सुबनश्री तो आगे जाएगी थोड़ी आपकी, ठीक है, उसको नहीं देखना पूरा आपको, आप ऐसे एक चीज देखने लग जाओगे कौन सी कहां इंटर हो गया, कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको बेट लगा सकता हूं, जब आप ये सारी वर्ड्स पढ़ोगे आपको ना देखी होगी, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन एक लिमिट में चीज याद रख सकता है, ठीक है, मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं बिलीव मी आप इससे ऊपर मत जाइए, अगर आप ये सोचोगे कौन सी रिवर कहां से आ रही है, यार बहुत कुछ याद रखने को अभी, अब इसके बाद इंडस रिवर सिस्टम में खून क्या स्रोत होगा तुम लोग, और पेनिसुला रिवर बहुत ही खतरनाक है, कृष्णा रिवर का केली का मैप जान लेगा तुम्हारी, उसका गोदावरी का जान लेगा, मैं तो बता रहा हूं फेथ ऑन मी, जितना बता रहा हूं ऐसा मैं पर्सनली बताऊं, अगर प्लेन्स की बात करूं तो इससे ऊपर आपको मतलब मैपिंग इस तरह से बननी है, रिवर्स और थोड़ी बहुत देखनी है, एक जगह मत देख बैठ लो कि ये कहां से आ रही है, ये कहां से आ रही है, ऐसे लेके बैठ नहीं सकते आप, भूल जाओगे, समझ रहे हो, डू स्मार्ट स्टडी, जितना मैं कह रहा हूं उतना ध्यान रखो, अब मैं ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, ये हो गया, आप यहां पे देख लेना, सवाल देखना कैसे बनेगा, अभी खत्म नहीं हुआ ब्रह्मपुत्र सिस्टम, एकदम से ज्यादा प्रेशर डालूंगा तुम कंफ्यूज हो जाओगे। सॉल्व इट, सॉल्व इट, सॉल्व इट, चलो एक काम करते हैं, नंबर ए फॉर, ए फॉर, ए फॉर, ए फॉर, ए फॉर, डी फॉर, डी फॉर, डी फॉर, डी 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 डी, डी फॉर, डी, डी बताओ, डी, हाँ डी, धनश्री, वाई फॉर, वाई, वाई फॉर, वाई फॉर, वाई, 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 कमिंग, 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 जेड फॉर, जेड, 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 जेड बताओ, जेड बताओ, जेड बताओ, जेड, सी फॉर, सी, सी फॉर, सी फॉर, सी फॉर, पढ़ाना अलग चीज होती है, रगड़ना अलग चीज होती है, ईस्ट टू वेस्ट, अरेंज देम, क्या सीक्वेंस होगा,
दी कहीं गलती, कड़ियों ने कर दी गलती। एक बात बताओ, सबसे पहले क्या आएगी बताओ? सबसे पहले बी आएगा, सबसे पहले ध्यान आएगी बी, बी के बाद लोहित, लोहित के बाद धनश्री, धनश्री के बाद कोपली, बी डी सी। ठीक है, मैं यकीन से बता रहा हूँ, इतना करा दूंगा तुम्हें कि हो जाओगे। बस एक बार घर में रिवाइज करना, प्रैक्टिस में ही करा दूंगा। बस एक होता है कि हमें प्रिंसिपल भरोसा होना चाहिए, वरना तो पढ़ा के आगे निकल जाता मैं, ये सब पूछता नहीं। लेकिन नहीं, आपको मैं इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। एक और बदल दे रहा हूँ, मेरे साथ सोच रही है। देख लेना आंसर क्या लिखा हूँ। सी फॉर, सी फॉर, सी फॉर, थप्पड़ मारूंगा। सी फॉर पूछ रहा हूँ, सी फॉर, सी फॉर व्हाट? बेटा बिस्ट गलत बता रहा है। सी फॉर बेतवा, सी फॉर बेतवा। ए फॉर, ए फॉर, ए फॉर, ए फॉर, बी फॉर, बी 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 बी। ओके सिंध, बी फॉर सिंध, डी फॉर, डी फॉर, डी फॉर केन, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ठीक, एस फॉर, एस फॉर, एस फॉर, एक सिक्का बता रही है। एस फॉर बनस, बनस। पी फॉर, पी फॉर, पी फॉर शिप्रा, शिप्रा। क्यू वाली प्लेस पे कौन सी करोगी? क्यू वाली प्लेस पे काली सिंध, काली सिंध। आर वाली प्लेस पे, आर वाली प्लेस बताओ, पार्वती। इतनी शर्म की बात है, मैंने यहाँ पे एस फॉर पूछा है, करके बोल रही शिप्रा। ये एस प्लेस है, ये आपको फिल करने की जो एस पोजीशन है यहाँ पे कौन सी नदी है? एस नदी, ये जो ऐसे नंबर्स हैं, ये एस एक एस मैंने लिख दिया यहाँ पे, मैंने बोला एस पोजीशन पे कौन सी रिवर है? मानस। आर पोजीशन पे कौन सी? पार्वती। पी क्यू आर एस, सबसे पहले शिप्रा, फिर काली, फिर पार्वती, मानस। वो एस से शिप्रा समझ रही है, बताओ। बड़ी शर्म की बात है। इस तरीके से कोई बच्चा प्रैक्टिस कर लेना, अगर उसको रिवर्स सिस्टम में दिक्कत आ जाए, मैपिंग में नहीं दिक्कत आ जाए। ध्यान नहीं देंगे क्लास में। एक्स फॉर, एक्स फॉर, एक्स फॉर, वाई फॉर, वाई फॉर, वाई फॉर, वाई फॉर कोई। मीटिंग पॉइंट का नाम बताओ, मीटिंग पॉइंट का नाम, मीटिंग पॉइंट का नाम। पटना, 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 पटना। क्लियर, क्लियर। एक्स फॉर, एक्स फॉर, एक्स फॉर, सी फॉर, सी फॉर, सी फॉर, सी। बी, 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 मेघना। ए, 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 वाई, 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 वाई। यार तुम्हें पता, मैंने अभी आई डोंट नो, माइंड किसी को बुरा लग गया होगा, बट मैंने बहुत दिनों बाद जब मैं नेवी में हेड बॉय था, इनफैक्ट जब मैं एनसीसी में भी सीनियर भी था, एनसीसी तो खैर छोटा सा पीरियड था, चलो सेट लेकिन नेवी में तो रेगुलर रहते थे ना। व्हेन आई वाज हेड बॉय नेवी, जब मैं रीजन का हेड बॉय था, अशोक रीजन था मेरा, रेड हाउस में था मैं। मैं जब हेड बॉय था तो मैं अपने जूनियर्स को ऐसे करता था, डाउन, अप 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 डाउन, और हाथ में डंडा रहता था। और आज मुझे वही, मतलब मैं ऐसी फ्लो में बोल रहा था। आज मुझे ऐसा लगा जब अभी मैं लास्ट के 10 मिनट में प्रैक्टिस नहीं, मतलब मैं उसी अपनी कमांड में आ गया था। तब मुझे मौका मिलेगा शो यू माय वीडियो ऑफ पासिंग आउट परेड, तो मैं दिखाऊंगा। मैं रोल देखना तुम पीओपी में पूरी ऐसे एसला राइफल ऐसे उठा के फट फट, तो मजा आ जाएगा देख के। लैपटॉप में बढ़िया निकाल के दिखाऊंगा तुम्हें। तो मैं भी ऐसे ही हो गया, बिल्कुल फौज की तरह ऐसा करते नहीं। तो कोई मतलब ऐसे दिल में मत लेना, थोड़ा सा मुझे माइंड में चलेगा। ठीक है चलिए, क्लियर है? चलिए हाँ, डन हो गया?
डन, बोलोगे तो नहीं अभी से? हाँ, अब इसकी जो है थोड़ी सी क्या करेंगे घर में प्रैक्टिस करनी, कैसे पर थोड़ा सा देख लेना ताकि भूलो ना आप इसको, ठीक है? हाँ, कल अभी सारी ट्रिब्यूटरीज खत्म हुई है ब्रह्मपुत्र की, अभी तीसरा वगैरह बताऊंगा मैं, अभी ब्रह्मपुत्र की सारी ट्रिब्यूटरीज खत्म नहीं हुई है। कल ब्रह्मपुत्र खत्म करके वी विल स्टार्ट इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम के बाद विल स्टार्ट पेनिनसुलर सिस्टम, ठीक है? क्लियर? चलिए, तुमने प्रैक्टिस करा दी, इसको रिवाइज करके आना, अभी 9 बजे कंडक्टर से मिलता हूं, बाय बाय, टेक केयर, चलिए। आज थोड़ी डाउट सेशन, आज है क्वेश्चन, कल पूछना डाउट, पहले पढ़ेंगे फिर।